शर्मिष्ठा बृहस्पर्वा राजा की बेटी है जो दैत्यों के राजा हैं, और दैत्यों के जो गुरुदेव हैं शुक्राचार्य जी, उनकी बेटी का नाम है देवयानी। और दोनों ययाति की धर्मपत्नी हैं। देवयानी से 2 पुत्र हुए, शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए। अनु द्रुह्यु ये 2 पुत्र देवयानी से हुए। तुर्बस, यदु और पुरु ये 3 पुत्र शर्मिष्ठा से हुए। इसमें बड़े पुत्र हैं यदु, और यदु से यदुवंश चला, और इन्हीं यदु जी के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा देवमीठ। देवमीठ के भी 2 पत्नियां थीं, जिनमें एक पत्नी से सूरसेन जी का जन्म हुआ, सूरसेन जी से वसुदेव जी का जन्म हुआ, और देवमीठ की जो दूसरी वाली पत्नी है उनसे 2 पुत्र हुए जिनके नाम पड़े अर्जन्य और पर्जन्य। अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र हुए जो 9 नंद कहलाए, नंद बाबा इत्यादि। सबको नंद की पदवी मिली है, इसलिए घनानंद और नंद बाबा, ऐसे सबको नंद की पदवी मिली है। 9 पुत्र हुए जो नंद नाम से विख्यात हुए, नंद बाबा इत्यादि। और सूरसेन के केवल 1 पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा वसुदेव। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, वसुदेव जी के कोई संतान नहीं हो रही, इसलिए विवाह करते ही चले गए। तो इन्होंने 7 विवाह किए, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, इला, मदिरा, रोचना और देवकी। देवकी सबसे छोटी वाली हैं। परीक्षित देवकी से 8 संतानें हुई, जिनमें से 6 को कंस ने मार दिया। सातवीं भगवान की योग माया ने गर्भ खींच करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, जिससे बलराम जी का जन्म हुआ। इसलिए बलराम जी रोहिणी नंदन भी हैं और देवकी नंदन भी हैं। और 8वें गर्भ में भगवान कन्हैया आए। भादों के महीना में जिनका प्राकट्य हुआ, और फिर मथुरा से गोकुल आ गए। परीक्षित 6 वर्ष तक मथुरा की लीला किया, ये 5 वर्ष तक, और 6 वर्ष तक वृंदावन की लीला किया। ऐसे 11 वर्ष तक गोकुल वृंदावन की लीला करते हुए मथुरा आ गए। फिर मथुरा में 14 वर्ष तक लीला किया, कंस इत्यादि को मार करके। फिर मथुरा का भी त्याग कर दिया, जाकर द्वारिका में निवास किया, और द्वारिका में 100 वर्षों तक लीला किया। ऐसे 125 साल तक इस धराधाम पर कन्हैया रहे, और फिर संसार छोड़ करके गोलोकवासी हो गए। वैसे तो कड़कड़ में विद्यमान है कृष्ण, लेकिन जो लीला करने आए थे शरीर के माध्यम से, वो दिखावटी में भगवान कृष्ण शरीर छोड़ करके गोलोकवासी हो गए, ऐसा लीला किया है। और इतनी कथा सुना करके सुखदेव जी बिल्कुल शांत। बहुत देर हो गई, 1 घंटा हो गया, कुछ बोले नहीं। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव आपने भगवान कन्हैया की कथा नहीं सुनाई। अरे सुना तो दिया अभी, मथुरा में जन्म लिया, गोकुल वृंदावन की लीला, मथुरा की लीला करके, द्वारिका की लीला करके चले गए। परीक्षित जी ने कहा, इसका मतलब गुरुदेव 1 श्लोक में पूरी कृष्ण कथा हो गई। हाँ सुना तो दिया अभी। अरे गुरुदेव ये मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और अटपटा तो बहुत लगा, क्योंकि कथितो वंश विस्तारो भवतो सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। आपने सोम वंश माने चंद्र वंश सुनाया, सूर्य वंश सुनाया, यदुवंश की भी चर्चा की, और अनेक वंशों की चर्चा की, लेकिन मैंने जैसा आपने कहा वैसा हम सुनते चले गए। किसी भी कथा में यह नहीं कहा कि थोड़ा और विस्तार करो या थोड़ा साल्ट करो, क्योंकि मेरे मन में भाव था कि मैं कृष्ण कथा विस्तार से सुनूंगा। और नाथ
जिस कथा को विस्तार से सुनने की इच्छा थी हमारी, उसको इतना सूक्ष्म कर दिया, इतना सूक्ष्म कर दिया, अति सूक्ष्म। एक श्लोक में हो गई कथा। गुरुदेव सुनाओ ना कृष्ण कथा। जानते हो इन कृष्ण के हमारे ऊपर कितने उपकार हैं। मेरे दादा लोगों के ऊपर कितना उपकार किया कन्हैया ने। लाक्षय गृह में भीम को, मेरे दादाजी को जलाने का प्रयास किया गया, जिसमें भगवान कृष्ण के सहयोग से सब सुरक्षित रहे। मेरे दादा भीम जी को जहर के लड्डू खिलाए गए, लेकिन कृष्ण की कृपा से वो जहर के लड्डू खा करके 10,000 हाथियों का बल पा गए। वो जहर बल के रूप में उनके अंदर प्रतिष्ठित हो गया, ये केवल कृष्ण की कृपा से। अरे महाभारत का युद्ध जानते हो, 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की और 7 अक्षौहिणी सेना मेरे दादा लोगों की, पांडवों की। ऐसे 18 अक्षौहिणी सेना थी महाभारत में। और कौरवों की सेना में ऐसे ऐसे वीर सैनिक थे, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण, सब महारथी थे। इतने बलवान बलवान योद्धा। और मेरी तरफ मेरे दादा लोग केवल 5 भाई, जिसमें केवल अर्जुन और भीम, इनको छोड़ करके बाकी सब वैसे थे। तो महाराज केवल कृष्ण की कृपा से, क्योंकि सारथी बनकर के भगवान कन्हैया ने मेरे दादा अर्जुन का रथ हाँका, तो केवल कृष्ण की कृपा से, उनके परामर्श से उस कौरवों की सेना को ऐसे पार कर लिया, महाभारत के युद्ध में ऐसे पार कर लिया जैसे गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे को कोई आसानी से पार कर ले। बिना परिश्रम के महाभारत जीत लिया। अरे दादा लोगों की बात छोड़ो, मैं अपनी बात कह रहा हूं। द्रोण्यस्त्र विपलुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिम गतयाप्त चक्रो। जब मैं मां के गर्भ में था, उत्तरा के गर्भ में, तो अश्वत्थामा ने मेरे को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। कथा सुनी होगी सब लोगों ने। अब यहां तो नहीं सुना पाया समय के कारण, पाठ में निकल गया सब। अब जो पाठ में निकल जाता है उसका विस्तार नहीं करता। संयोग बना तो सुनेंगे। तो कहते हैं कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा मेरे को नष्ट करने के लिए, लेकिन मेरी मां ने कन्हैया से प्रार्थना किया, तो भगवान कृष्ण के सहयोग से, भगवान कृष्ण की कृपा से, अरे गर्भ के अंदर जाकर के जुगोपकुक्षिम गतयाप्त चक्रो, गर्भ के अंदर जाकर के चक्र सुदर्शन से ऐसी मेरी सुरक्षा किया, ऐसी मेरी सुरक्षा किया कि मेरे को ब्रह्मास्त्र की गर्मी तक नहीं लगी और सुरक्षित में बाहर आ गया। ये केवल कृष्ण की कृपा का प्रभाव। और जिन्होंने मेरे दादा लोगों का और मेरा, अगर कन्हैया ने कृपा न किया होता तो आज ये कथा हम थोड़े सुन रहे होते, गर्भ के अंदर ही नष्ट हो गया होता, दुनिया ही नहीं देखने को पाता। तो महाराज उन कन्हैया की कथा हम इतना सार, इसलिए सुनाओ ना विस्तार से, गुरुदेव सुनाओ। और जब इतना आग्रह किया तो सुखदेव जी बड़ा गदगद हो गए, बड़ा प्रसन्न हो गए। परीक्षित, मैं कथा सुनाऊंगा, विस्तार से सुनाऊंगा कृष्ण की कथा। क्यों? तुम्हारे जैसा अगर अधिकारी श्रोता मेरे को मिल जाए, कि व्यास जी अगर आलस्य में भर जाएं कि चलो अब यही बंद करते हैं, तो श्रोता लोग उकसाए नहीं महाराज थोड़ा और। जैसे कल मैंने पूछा यही बंद कर दूं कि और सुनाऊं, तो सब लोगों ने कहा नहीं और सुनाओ, तो आधा घंटा फिर सुनाया। तो परीक्षित जी कहते हैं कि ऐसा अधिकारी श्रोता अगर मिल जाए तो हम 7 दिन क्या, 7 महीना, 7 वर्ष नॉन स्टॉप सुनाते रहे। लेकिन परीक्षित, आज 4 दिन हो गए कथा होते हैं, 4 दिन कथा होते हो गए हैं और ये नॉन स्टॉप कथा चल रही है। यहां तो 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे होती है कथा, पाठ मिला करके, लेकिन वहां नॉन स्टॉप कथा चल रही, रात दिन लगातार। जब से कथा शुरू हुई बंद नहीं हुई।
और परीक्षित जी एक आसन पर बैठे हैं, जिस आसन पर बैठ गए उसी पर बैठे हैं, लगातार कथा सुन रहे हैं प्रेम से। तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, ये जितने हजारों संत बैठे सुन रहे हैं कथा, इनको तो हजारों वर्ष तक ऐसे बैठे रहने का अभ्यास है, और हजारों वर्ष तक कुछ न खाए पिए तो भी ऐसे बैठे रह सकते हैं। लेकिन आप राज्य का परित्याग करके आए हैं, आप राजा हैं, महलों में रहने वाले हैं, आपको ऐसा अभ्यास नहीं है महाराज। इसलिए मैं थोड़ा विश्राम कर रहा हूं, आपके शरीर में दर्द हो रहा होगा, आपको भूख प्यास लगी होगी, इसलिए महाराज 2 घंटे का विश्राम दे रहा हूं, थोड़ा घूम फिर लो, शरीर को सही कर लो और कुछ खा पी लो, फिर आओ बैठो, मैं कथा सुनाऊंगा। अब परीक्षित जी का उत्तर समझे, सुने। परीक्षित जी ने निवेदन किया, गुरुदेव, इस भूख प्यास की वजह से ही तो 7वें दिन मरने का मेरे को श्राप लगा है। कथा सब जानते होंगे। अरे प्यास के कारण परेशान हुए परीक्षित, तो पानी पीने के लिए समीप के आश्रम में गए थे, जहां मरा सर्प गले में डाल दिया। तो महाराज, इस प्यास ने ही तो इस दशा पर मेरे को पहुंचाया है, और संसार के अंदर जितनी ही प्यास बढ़ेगी उतना ही दुख आएगा तुम्हारे ऊपर। ये संसार की तृष्णा, संसार की प्यास, संसार के विषय पाने की भूख, ये दुख का कारण है, इसी से तो दुख आता है। खोज किया मैंने जग सारा, ये खोज किया मैंने जग सारा, और यह बात उजागर है, क्या दुखों से संसार भरा है, ये दुखों से संसार भरा है, बस राम ही सुख का सागर है, दुखों से संसार भरा है। केवल परमात्मा ही सुख का सागर है, संसार तो दुखालय है। दुखालयम शाश्वत, भगवान ने बोर्ड लिख करके लगा दिया है, संसार का नाम है दुखालय। और जिस आलय में जाओगे वहां वही सामान मिलेगी। आप पुस्तकालय में जाकर के कहो कि 4 समोसा मेरे को दे दो, मिलेगा है? अरे वहां तो पुस्तक मिलेगी, समोसा थोड़े मिलेंगे। अब भोजनालय में जाकर के कह दो कि हमें लघु सिद्धांत कौमुदी चाहिए, है? कैसे मिलेगी? औषधालय में खड़े हो, मेडिकल स्टोर में औषधालय में खड़े हो, मांग रहे हो समोसा। अरे इस संसार का नाम ही जब दुखालय है, दुख का घर है ये संसार, तो यहां सुख कैसे मिलेगा? संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो किसी न किसी दुख से पीड़ित न हो। कोई तन दुखी, कोई धन, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, लेकिन सुखी राम को दास। हमारी कथा हो रही थी दिल्ली में, तो टीम है हमारी, पूरी टीम है, 11 लोगों की टीम है, और जितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है उतने साथ में जाते हैं हमारे टीम में। तो कथा हो रही थी, बड़ी बढ़िया व्यवस्था थी, पूरी टीम थी हमारी। एक सेठ जी के भाव बना तो उन्होंने निमंत्रण किया, हम लोग तैयार हुए, भोजन करने के लिए गए। सेठ जी बहुत बड़े आदमी थे, भोजन आसन लग गए, परोसा गया। हमने सेठ जी से निवेदन किया, देखो हम बिना मालिक के भोजन नहीं करते हैं, इसलिए मालिक का होना जरूरी है साथ में, आओ बैठो, इसलिए तुम भी आओ। फिर जी ने कहा, ना महाराज हम नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाओगे? कहा महाराज हम ये सब नहीं खाते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए बढ़िया व्यवस्था हुई थी, सारे व्यंजन बने थे, बहुत बड़े आदमी थे। मैंने पूछा था बाद में, सेठ जी तुम्हारा टर्नओवर कितना है साल का? कहा 1000 करोड़ का टर्नओवर है प्रतिवर्ष का, बड़ी फैक्ट्री थी उनकी। तो 1000 करोड़ का टर्नओवर प्रतिवर्ष का, इतना पैसा आता है उनके घर।
और सेठ जी ने कहा ये सब हम नहीं खाते महाराज। फिर क्या खाते हो? कहा डॉक्टर ने मना किया है, इसलिए हम उबला हुआ साग और 2 फुलके छोटे छोटे, 2 फुलके उबला हुआ साग खाते हैं केवल, बस। अब एक बात समझें, 14 नौकर थे उनके यहाँ, केवल झाड़ू पोछा करने वाले, भोजन बनाने वाले, भोजन परोसने वाले 14 नौकर थे घर के अंदर। बाहर के तो छोड़ो, बहुत थे। तो वो 14 नौकर, सेठ जी खाते हैं उबला हुआ साग और 2 छोटे छोटे फुलके रोटी। अब रोटी की भी क्वालिटी होती है, फुलके का मतलब बहुत छोटे छोटे, 10 ग्राम का, 5 ग्राम का एक। अब 2 फुलके छोटे छोटे और उबला हुआ साग सेठ जी खाते हैं, और 14 नौकर रबड़ी खाते हैं, 56 प्रकार के व्यंजन बना करके खाते हैं। अब बोलो सुखी कौन है? कितना धन है स्वागत करने के लिए, सेवा करने के लिए हजारों नौकर लगे हुए हैं, धन की कोई थाह नहीं है, लेकिन शरीर से दुखी है। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। राम जी का दास कभी उदास नहीं होता है, भगवान का दास कभी उदास नहीं होता, वो तो हमेशा आनंद में रहता है। दुख उसके ऊपर भी है। अच्छा एक बात बताओ, भिखारी और साधु में क्या अंतर है? भिखारी भी लाल पीले कपड़े पहन करके मांगने आता है? और उसका भी शरीर वैसे है 3.5 हाथ का, और साधु भी लाल पीले कपड़े पहनता है, दाढ़ी बढ़ा के रखता है, ऐसे साधु भी। तो भिखारी संत में हमसे किसी ने पूछा, महाराज आप सब जगह जाते हो, तो एक चीज बताओ। हमने कहा क्या? कहा गांव में और शहर में अंतर क्या है? समझेंगे, गांव में और शहर में अंतर क्या है, आपको क्या दिखा? हमने कहा भैया हमको केवल एक ही अंतर दिखा गांव और शहर में। क्या अंतर दिखा? कहा शहर में, शहर के लोग ओरिजिनल साधु को भी, ओरिजिनल संत को भी भिखारी समझते हैं शहर में, और गांव के लोग इतने सरल होते हैं, इतने सीधे होते हैं कि भिखारी को भी संत समझते हैं। बस यही केवल अंतर है। गांव में सरलता, गांव में कोमलता, गांव में प्रेम, ये सब देखने को मिलता है, लेकिन शहर में ये सब देखने को नहीं मिलता है। तो निर्मलता, कोमलता, प्रेम, साधु और संत दोनों में अंतर केवल इतना ही है। क्या कहा? साधु के, भिखारी के भी जीवन में संसार के सभी साधनों का अभाव है। गाड़ी नहीं है, मकान नहीं है, धन नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है। भिखारी के भी जीवन में संसार के सारे साधनों का अभाव है, और उस अभाव का उसके मन पर प्रभाव है, इसलिए वो दुखी है। और संत के भी जीवन में संसार के सारे साधनों का अभाव है। संत के भी जीवन में सारे साधनों का अभाव है, लेकिन उसके मन पर कोई उसका प्रभाव नहीं है। और जब प्रभाव नहीं है तो संत दुखी नहीं है, वो आनंद में है। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, माने अपमान सब, माने अपमान सब सहना चाहिए। और जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, सरिता समान सदा, सरिता समान सदा बहना चाहिए। और जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, हो जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। तो संत के जीवन में शांति है, आनंद है,
जबकि उसके भी जीवन में संसार के सभी साधनों का अभाव है, फिर भी उसे आनंद है। क्यों? उस अभाव का कोई उसके मन के ऊपर प्रभाव नहीं है। तो जिसके मन के ऊपर संसार की विषय वासना के अभाव का प्रभाव है, दुख केवल उन्हीं को होता है? उन्हीं को होता है। क्यों? जाना तो ऐसे है खाली हाथ। तो जैसे जाना है वैसी परिस्थिति अगर हो, बिल्कुल खाली हाथ हमेशा रहो तो भी आनंद में रहो। कुछ नहीं है, भगवान तो हमारे साथ हैं, सबके अंदर बैठे हुए हैं परमात्मा। इसलिए ईश्वर सबके साथ है, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके साथ ईश्वर न हो। एक चींटी के भी साथ ईश्वर है। लोग कहते हैं भगवान ने मेरे ऊपर कृपा नहीं किया, लोग कहते हैं भगवान हमसे दूर हो गए, लोग कहते हैं भगवान ने ये हमको दुख दे दिया। अरे आप भगवान का ही तो स्वरूप हैं, ईश्वरंश जीव अविनाशी। आप ये शरीर थोड़े हैं, आप भगवान का ही अंश हैं। आपके साथ में बराबर भगवान रहते हैं, बस केवल उनसे जुड़ने का प्रयास शुरू कर दो, जुड़ने का प्रयास शुरू कर दो। संसार के सारे साधन तुम्हारे पास होंगे, क्योंकि संसार के साधनों के अभाव में हम दुखी हैं। लेकिन जिसको पाने के लिए संसार में हमारा मानव जीवन मिलकर के पा करके जन्म हुआ है, वो अभाव मेरे पास नहीं है, क्योंकि उसको पाने के लिए हम आए हैं और मेरे अंदर ही बैठा है। बस केवल उसको जानने का प्रयास करना है। एक छोटी सी बात समझिए। एक व्यक्ति जब मरने की कगार पर पहुंचा, वो समझ गया कि 2 ही एक दिन में मेरे को मर जाना है, तो उसने अपने बच्चों के नाम एक वसीयत लिखा और वसीयत लिख करके मर गया। मरने के बाद उसके जो बच्चे थे, उन्होंने दाह संस्कार क्रियाकर्म किया पिताजी का, और दाह संस्कार करने के बाद घर आए, कहने लगे आगे का कार्यक्रम पिताजी का बाद में होगा, पहले बंटवारा हो जाए। अरे गनीमत ये रही जो पिताजी को जला करके बाद में बंटवारा कर रहे हैं। नहीं तो बहुत जगह मैंने ऐसा देखा है, कहते पिताजी बाद में जलाएंगे, पहले बंटवारा हो जाए। संत कहते हैं कि हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल की गद्दी और रेशम की सारी, हैट बूट सूट सब, हैट बूट सूट सब टंगा रह जाएगा। इसलिए मैंने आंखों से देखा, एक बूढ़ी माता जी जब मरने लगी, मर गई, तो उनकी 4 बहुएं चारों तरफ से बैठी। उन माता जी ने अपने दांत में सोना लगवा लिया था। पुराने लोग बहुत सोना लगवा लेते हैं अपने दांत में, तो उनके दांत में सोना लगा था। तो बहुओं ने क्या किया, पत्थर लेकर के आई और दांत तोड़ करके सोना निकाल लिया। सोना निकाल लिया, माने सोने की माला अगर पहन लिया है तुमने, तो मरने के बाद सब निकाल लेंगे, साथ नहीं जाएगा। साथ क्या जाएगा? अगर तुलसी की माला धारण कर लिया है तो सब कहेंगे इनको जल जाने दो इनके साथ, वो कोई नहीं निकालेगा। अगर सत्संग रूपी कुंडल कान में पहन लिया है, माने कान से सत्संग सुनना ये कान का आभूषण है, ये कान का कुंडल है, उस सोने वाले कुंडल तो सब निकाल लेंगे, लेकिन ये कुंडल जो पहन रहे हैं आप लोग, ये कुंडल कोई नहीं निकाल सकता है, ये तुम्हारे साथ जाएंगे। सारी सजावट नथनी निकाल लेंगी, लेकिन जिह्वा से अगर भगवान के नाम का भजन किया है, ईश्वर के नाम की रटन लगाई है अगर जिह्वा से, तो उसे कोई नहीं निकाल सकता, वो तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए संत कहते हैं अमृत है हरि नाम जगत में, ये अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
हरि नाम नहीं तो जीना। ये भूषण से सब अंग सजावे और जिह्वा पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे जिह्वा पर प्रभु नाम न आवे। और देह पड़ी रह जाए यहीं पर, ये देह पड़ी रह जाए यहीं, फिर अंगूठी और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। इसे कोई नहीं निकाल सकता है। जो ये आप लोग कर रहे हैं ये तुम्हारे साथ जाएगा। तो बच्चों ने कहा बंटवारा हो जाए, बाबूजी का सारा कार्यक्रम बाद में होगा, हो जाए बंटवारा। तो गांव के पंच और सरपंच सब बुलाए गए, पटेल सरपंच जी आए। भाई बच्चों ने कहा हमारा बंटवारा कर दीजिए। पटेल जी ने पूछा धन कितना है पहले ये बताओ, बंटवारा तभी तो होगा। भाई सामान क्या क्या बांटने की है। बच्चों ने कहा धन तो केवल 19 ऊंट है, केवल 19 ऊंट हैं और धन के नाम पर कुछ नहीं है। अच्छा तो बंटवारा कैसे हो हैं? 19 ऊंट। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी ने मरने के पहले कोई वसीयत वगैरह लिखी थी? एक बच्चे ने कहा लिखा तो था, उसको लेकर के आओ। बच्चा दौड़ता गया, वसीयत लेकर के आया। क्या लिखा है इसके ऊपर? वसीयत के ऊपर लिखा था कि मेरी संपत्ति का 1/2 माने आधा हिस्सा बड़े बेटे का, संपत्ति का आधा हिस्सा 1/2 बड़े बेटे का, संपत्ति का 1/4 चौथाई हिस्सा छोटे बेटे का, संपत्ति का 1/5 बेटी का। और ये वसीयत लिख करके मर गया। संपत्ति कितनी है? 19 ऊंट है केवल। बंटवारा कितनी जगह होना है? 3 जगह। अच्छा वसीयत पर लिखा है बड़े बेटे को 1/2 माने आधा। अब 19 का आधा करो तो कितना होता है? 9.5। अच्छा ऊंट 9.5 बांटे जा सकते हैं? अब सरपंच जी ने कहा बड़े वाले बेटे से भाई तुम थोड़ा तसल्ली करो, तुम 9 ले लो, तुमको ज्यादा मिल रहे हैं, 9 ले लो, आधा कम ले लो। बड़े वाले ने कहा क्यों? एक रत्ती नहीं छोड़ूंगा, जितना हिस्से में बन रहा है पूरा लूंगा, कम नहीं लूंगा, पूरे 9.5 चाहिए। छोटे वाले से कहा भैया तुम थोड़ा कम ले लो, इनको 10 दे दिया जाए। छोटे वाले ने कहा ना, जितना हिस्सा बनता वो उतना ही लूंगा, जरा भी रत्ती भर भी कम नहीं लूंगा। अच्छा तो ऊंट बांटे कैसे? जहां तो समस्या खड़ी हो गई, ऊंट कौन काटे? एक पटेल जी खड़े हुए, अच्छा हम बताएं एक तरीका है बंटवारा करने का, बताओ। तरीका यह है कि ऊंटों को बेच दिया जाए और जो पैसा निकले उससे बंटवारा कर दिया जाए। तो दूसरे पटेल ने कहा ना ऐसा नहीं हो सकता, जो मरने वाला है हमारा बड़ा शुभ चिंतक था, हमारा खास मित्र था, इसलिए उसकी इच्छा पूरी होगी, बंटवारा ऊंट का ही किया जाएगा, ऊंट बेचे नहीं जाएंगे। अब तो समस्या खड़ी हो गई, बंटवारा कैसे हो? तब तक एक निकला वहां से होकर के राहगीर व्यापारी, एक ऊंट उसके पास था। उसने जब हल्ला गुल्ला सुना तो आ गया पास में, पूछा मामला क्या है, बताया गया। तो उसने कहा देखो जो मरने वाला है ये हमारा खास मित्र है, जब भी मैं इधर से निकलता था जलपान किए बिना मेरे को जाने नहीं देता था। आज उसका मामला फंस गया है तो हम उसकी मदद करेंगे, एक ऊंट हमारे पास से मिला लो, अगर मेरा वाला ऊंट मिल जाए तो हो जाएगा बंटवारा। सरपंच जी खुश हुए, तब तो हो जाएगा। हाँ तब तो 20 हो जाएंगे, हो जाएगा, ठीक है ले लो। व्यापारी वाला ऊंट भी मिला दिया गया। कितने हो गए? 20 हो गए। वसीयत पर लिखा था बड़े बेटे को 1/2 माने आधा, तो 20 का आधा 10 मिल गए बड़े वाले बेटे को। आगे लिखा है वसीयत पर कि संपत्ति का 1/4 छोटे बेटे को।
तो 20 का चौथाई क्या हुआ? 5। 5 चौको 20, तो 20 का चौथाई हुआ 5। 5 मिल गए छोटे वाले बेटे को। कितने ऊंट बट गए? जोड़ते रहना। 15 बट गए। आगे लिखा है कि संपत्ति का 5वां हिस्सा बेटी को, तो 20 का 5वां हिस्सा क्या हुआ? 4। 4 पंचे 20। 20 का 5वां हिस्सा हुआ 4, तो 4 मिल गए बेटी को। 15 और 4 19। 1 बच गया। व्यापारी ने कहा हमारा वाला हमको दे दो, हम जा रहे हैं। अच्छा, यहां समझें, ये कथा सब हमारी तुम्हारी है। बंटवारा 19 में ही हो गया, लेकिन जब तक 20वां ऊंट मिलाया नहीं गया बंटवारा हो नहीं पाया है? और बंटवारा 19 में हो गया। ऐसे ही इस शरीर के अंदर 19 तत्व हैं। समझेंगे भाव से? इस शरीर के अंदर 19 तत्व हैं। कौन कौन से? 5 तत्व: छित जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 तत्व। और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10। कितने हो गए? 15। 10 इंद्रियां, 5 तत्व, 15 हो गए। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 कितने हो गए? 19। ये 19 तत्व शरीर के अंदर हैं, और ये 1900 बने रहे, माने इंद्रियां भी रहे, आंख भी रहे, कान भी रहे, मुंह भी रहे, हाथ भी रहे, पैर भी रहे, सारा शरीर रहे, लेकिन 20वां तत्व न रहे, माने प्राण निकल जाए, ईश्वर का अंश निकल जाए, तो रहेंगे सब 1900 रहेंगे, लेकिन क्या कुछ कर सकते होते हैं? जब तक 20वां तत्व इस शरीर में नहीं मिलाया जाता है तब तक शरीर वही रहेगा। 19 तत्व रहेंगे, लेकिन आप कर कुछ नहीं सकते हैं। शारीरिक क्रियाकलाप माने बंटवारा तभी होगा, शारीरिक क्रियाकलाप तभी होंगे जब 20वां तत्व मिलाया जाएगा, जबकि 20वें तत्व से कोई मतलब नहीं है। हाँ? काम 19 ही तत्व करते हैं, 20वें तत्व से कोई मतलब नहीं है। वो चेतन तत्व है, केवल शरीर को चेतनता देता है, बाकी उससे तुम्हारे कर्मों से कोई मतलब नहीं। कर्म का भोक्ता मन है, लेकिन आत्मा नहीं है। आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, आत्मा न बूढ़ी होती है न जवान होती है न रोगी होती है, आत्मा तो ज्यों की त्यों है। ईश्वर का अंश जब तक इस शरीर में नहीं रहता है तब तक हम कर कुछ नहीं सकते हैं, रहता सब वही है। आंखें हैं लेकिन देख नहीं सकते, कान है लेकिन सुन नहीं सकते, हाथ है लेकिन काम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए 20वें तत्व का इस शरीर में महत्व है। उस 20वें तत्व को जानने के लिए, माने ईश्वर को जानने के लिए, हमें ये 19 तत्व दे करके मानव शरीर प्राप्त हुआ है। और ये 19 तत्व किसी भी जीव के अंदर नहीं होते, केवल मनुष्य शरीर के अंदर होते हैं। इसलिए कथा के माध्यम से संतों ने चेतावनी दिया है कि 19 तत्व देकर के भगवान ने इसलिए तुमको भेजा है कि 20वें तत्व को खोजो। जब तक 20वां तत्व नहीं प्राप्त करोगे तब तक इस संसार से उद्धार नहीं हो सकता, तब तक इस संसार के चक्र से, आवागमन के चक्र से फुर्सत नहीं पाने वाले। इसलिए 20वें तत्व को ढूंढने का प्रयास करो, जो तुम्हारे अंदर बैठा है, बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैं सुनाऊंगा। परीक्षित जी ने उत्तर दिया, गुरुदेव इस प्यास के कारण, इस भूख के कारण ही आज इस दुर्गति में पड़ा हूं, इसलिए मेरी भूख प्यास तो सब खत्म हो गई है। क्षुधा को शांत करो, प्यास को शांत करो। ये विषय वासना की प्यास ही हमें नीचे गिराती है। तो महाराज अब मेरी भूख प्यास तो न जाने कहां गायब हो गई, अब केवल एक प्यास है। कौन सी? केवल एक प्यास है, कृष्ण कथा मेरे कानों के द्वारा अंदर जाती रहे हमारे, और इसी को हम पीते रहे दिन रात। गुरुदेव 1 सेकंड के लिए कथा बंद मत करो, हमारे न दर्द हो रही है न भूख प्यास है, आप तो कथा कहते रहे। कैसा विचित्र श्रोता परीक्षित!
और जब श्रोता के अंदर इतनी ज्यादा प्यास होती है कथा सुनने की, तब भागवत का सारा फल उसे प्राप्त होता है। इसीलिए तो परीक्षित जी के लिए विमान आया भगवान के वहां से। इतना प्रेम कथा से कि खाना पीना छूट जाए, जल पीना छूट जाए। अरे शरीर दर्द करता है, करने दो, हमें 10 दिन तक लगातार बैठना पड़ जाए गुरुदेव, लेकिन कथा मेरे कानों के अंदर हमेशा जाती रहे, बराबर जाती रहे, 1 सेकंड के लिए भी न रुके। इसलिए गुरुदेव आप तो कथा कहते रहे बस। और जब ऐसा भाव देखा तो सुखदेव जी इतना गदगद हो गए। राजन, तुम्हारे जैसा श्रोता अगर मिल जाए तो क्या कहना। वक्ता के अंदर छिपी हुई भी वाणी बाहर निकल आती है, और सुनने वाले भले कम हो, लेकिन जो भी श्रोता हैं, मेरे को बड़ा आनंद आ रहा है। सब भावुक श्रोता हैं, सब अच्छे श्रोता हैं। बात कम ज्यादा की नहीं होती है, बात श्रोता अच्छे होने की होती है। श्रोता ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन अच्छे श्रोता, भावुक श्रोता बहुत कम मिलते हैं। ऐसे आप सब लोग बहुत भाव से सुन रहे हैं। सुखदेव जी ने फिर कथा कहना शुरू किया। राजन, मथुरा के राजा उग्रसेन, जिनके पुत्र हो गया कंस। उग्रसेन तो बड़े धर्मात्मा हैं, संत ब्राह्मणों की सेवा करने वाले, यज्ञ पूजा पाठ करने वाले, धर्म का आचरण करने वाले, लेकिन उनका पुत्र हो गया कंस। और जिस कंस ने इतना अत्याचार किया कि पिता को ही जेल के अंदर बंद करके खुद शासक बैठ गया, और जिसके अत्याचार से सारी धरा पीड़ित हो गई, सारे जीव पीड़ित हो गए, देवता तक जिसके अत्याचार से पीड़ित हो गए, तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। सब देवता ब्रह्मा जी के पास आए, निवेदन करने लगे, कैसे कल्याण हो महाराज, इस कंस के आतंक से कैसे बचा जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, आप सब लोग थोड़ा शांत रहें, हम नेत्र बंद करके ध्यान करके भगवान से कुछ बात करते हैं। अब ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान किया 2 मिनट, और 2 मिनट के बाद नेत्र खोल करके कहा, हमारी भगवान से बात हो गई। क्या बात हुई, थोड़ा हमें भी बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान स्वयं प्रभु। वसुदेव के घर में साक्षात नारायण अपने दिव्य स्वरूप के द्वारा 16 कले से माने पूर्ण अवतार लेकर के आने वाले हैं। मेरी बात हो गई, चिंता मत करो, और जल्दी ही सारे राक्षसों का, दुष्टों का विनाश करके सबको सुख शांति देंगे। देवता लोग और पृथ्वी गदगद हो गई। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, जब भगवान आने वाले हैं तो हम लोगों को भी कुछ सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? देवताओं, तुम सब भगवान की सहायता करने के लिए कोई उनकी सेना बन करके जाओ, कोई उनके इष्ट मित्र बन करके जाओ, कोई रिश्तेदार बन करके जाओ, कोई पुत्र पौत्र बन करके जाओ, संसार में जन्म लो, और जब जिसकी जिस समय आवश्यकता पड़े उस समय उसको जन्म लेना है, प्रकट होना है, ये ध्यान रखना। देवता लोग सब स्वीकृति में सिर हिलाते हैं। सब देवता आनंद में चले गए, पृथ्वी भी आनंद में चली गई, और सब मन ही मन कृष्ण का ध्यान करने लगे, जल्दी आओ प्रभु। आइए हम सब लोग भी थोड़ा ध्यान करते हैं भाव से। सभी लोग बोलेंगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद। हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। सब आनंद में मगन होकर के भगवान को पुकारने लगे। इधर भगवान ने अपने आने का कारण बनाया। भागवत शिक्षा देती है जब तक देवकी वसुदेव दोनों मिलते नहीं हैं और देवकी वसुदेव के मिलने के बाद, दोनों का मिलन होने के बाद जब तक उन्हें त्रास नहीं दिया जाता है, ज्यादा से ज्यादा इतना त्रास दिया जाए कि न दिन में चैन न रात को नींद, त्रास नहीं दिया जाता, तब तक भगवान नहीं आते हैं। और देवकी वसुदेव हैं कौन? कहा निष्काम जीव वसुदेव है, निष्काम बुद्धि देवकी है। माने हमारे जीव के अंदर, बुद्धि के अंदर निष्कामता आए, कामना रहित हो जाए हमारी बुद्धि, हमारा जीव, और फिर दोनों एक हो जाएं, दोनों के विचार एक हो जाएं, दोनों का संयोग एक हो जाए, और फिर मन के द्वारा दोनों को त्रास मिले। लोग कहते हैं कि जो भक्ति ज्यादा करते हैं भगवान की, उन्हें दुख क्यों मिलता है, और जो अधर्म करते हैं उन्हें हमेशा आनंद। जैसे पांडव हमेशा धर्म पर चले तो क्या मिला उन्हें? जीवन भर कष्ट भोगना पड़ा। और दुर्योधन ने बड़ा अत्याचार किया, धर्म का एक सेकंड भी पालन नहीं किया कभी जीवन में, केवल अधर्म किया सारी जिंदगी, और सारी जिंदगी राज्य भोगा, और राज्य भोगते भोगते मर करके चला गया। क्या मिला? तो कहते हैं भगवान का एक वचन है। क्या वचन है? भगवान कहते हैं कि जो भगतन का सुख दऊं, जो भगतन का सुख दऊं, तो भगत सभी बन जाए। नरक कुंड खाली रहे, फिर कीड़ा किसको खाए। यमराज का तो सारा कारोबार ही चौपट हो जाएगा। इसलिए लोग देखें, अरे बड़ी भक्ति करते हैं, देखो एक एक दाने के लिए मोहताज है। लोग देख करके उस तरफ न जाएं। दूसरी बात, भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति करते हैं, जो मेरा दिन रात भजन करते हैं, जो मेरे ऊपर ही आश्रित हैं, सबसे पहले धीरे धीरे हम उनके धन को नष्ट कर देते हैं। और मान लीजिए रिश्तेदारों से, इष्ट मित्रों से उनकी सहायता मिलना शुरू हो जाए, कोई सहायता करने वाला उनकी हो, तो उसमें भी बाधा डाल देते हैं कि कोई इनकी सहायता न करे, उसमें भी बाधा डाल देते हैं। क्यों? अगर विषय वासना, धन दौलत ज्यादा हुई तो ये धन सबसे पहला काम करता है, ईश्वर को भुला देता है। सबसे पहला काम करता है, ईश्वर को भुला देता है। हनुमान जी राम जी से कहते हैं, प्रभु कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तव सुमिरन भजन न होई। अरे जो साथ नहीं जाने वाली है विषय वासना, इस विषय वासना का सुख ज्यादा मिल रहा है, लेकिन भगवान हमसे दूर जा रहे हैं, तो ऐसी विषय वासना को लेने से क्या फायदा? जीवन भर विषय वासना भोगो, फिर मरने के बाद नापतान के कीड़ा बन जाओ, क्या फायदा इससे? अरे जो विषय वासना हमें गर्त में ले जाने वाली है, क्योंकि इस विषय वासना का काम है, अगर ज्यादा धन आया, ज्यादा संपत्ति आई, तो सबसे पहला काम करता है सुख, भगवान को भुला देता है। क्योंकि हमारा तो अनुभव है, पूरे भारत में घूमता हूं लगभग, तो हमारा तो अनुभव है इस बात का। कई उदाहरण हमारे सामने आते हैं। ये हिमाचल है, हिमाचल में एक बद्दी शहर है, बद्दी, अब तो जिला बन गया है, जैसे गंगापुर बन गया है।
तो उस बद्दी में हमारी कथा हो रही थी, ये कालका के आगे पड़ती है बद्दी, पिंजौर के आगे। तो बद्दी में हमारी कथा हो रही थी, हनुमान जी की कथा हो रही थी। एक रस्तोगी जी रोज सुनने आते थे, बिल्कुल सत्य कथा बता रहा हूं, बिल्कुल सत्य घटना। रस्तोगी जी कथा सुनने आते थे रोज, और जब रोज आते थे देखता था बड़े भाव से शुरू में ही आ जाते थे, बिल्कुल लास्ट में जाते थे आरती प्रसाद लेकर के। मैंने देखा है बढ़िया अच्छे श्रोता हैं। तो एक दिन बात किया मैंने कहा बड़ा अच्छा लगता है सत्संग। कहा महाराज अब तो अच्छा लगता है। फिर उन्होंने अपनी कथा सुनाई। क्या महाराज इसी बद्दी शहर में मैं रस्तोगी हूं सुनार, हमारे 4 प्रतिष्ठान थे सोने चांदी के, और उन चारों प्रतिष्ठानों से लाखों रुपए रोज का व्यापार होता था हमारा, माने मुनाफे का लाखों रुपए रोज। और इसी बद्दी में 4 मेरे मकान थे, हवेली टाइप के, बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे, जहां मकान खरीदना बड़ी टेढ़ी खीर है। यहां पर महाराज जब मेरे पास लाखों रुपए का कारोबार था, तब कोई संत या चंदा लेने वाला मेरे पास आता था तो देने की क्षमता थी करोड़ों, लेकिन मेरी जेब से केवल 100 का नोट निकलता था। लो महाराज, और अगर कोई कह दे कि थोड़ा और बढ़ा दो भाई, आप इसी योग्य हैं, थोड़ा और बढ़ा दो, खर्चा ज्यादा है, हमारे बल पर किया है, क्यों किया है? जब किया है तो अपना खर्चा निभाओ। जो मेरी श्रद्धा थी मैंने दिया। श्रद्धा कंजूसी से नहीं जोड़ना चाहिए, श्रद्धा सामर्थ्य से जोड़ना चाहिए, वो ओरिजिनल श्रद्धा है। अगर कंजूसी से श्रद्धा को जोड़ दिया तो ये श्रद्धा गलत है। श्रद्धा को सामर्थ्य से जोड़ना चाहिए। तो रस्तोगी जी ने कहा 100 का नोट निकलता था महाराज, ज्यादा नहीं। और अगर कहीं कथा सत्संग होने लगे तो चाहे जितनी अच्छी कथा हो, कोई कथा के माध्यम से भगवान को ही क्यों ना साक्षात खड़ा कर दे, लेकिन मेरे को 10 मिनट जाने का भी समय नहीं मिलता था, 10 मिनट जाने का। लेकिन आज 4 साल हुए हैं महाराज, 4 साल से मेरे को कुछ पता ही नहीं है कि मेरी दुकानें कहां चली गई, मेरे मकान कहां चले गए, मेरा धन कहां चला गया, मेरे को कुछ पता नहीं महाराज। 4 साल हो गए किराए के मकान में रहता हूं, किराए के मकान में रहता हूं। और अब मेरे पास बहुत समय है महाराज। जहां कहीं भी सत्संग होती है, कथा होती है, मैं जाकर के पूरा समय देता हूं। और मैंने देखा हनुमान जी का मंदिर था तो रोजाना सवेरे आकर के 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते थे रोज, ये नियम था उनका। कहा महाराज रोज 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं, लेकिन मेरा कल्याण नहीं हुआ। हमने कहा जब कल्याण किया था भगवान का, भगवान ने तुम्हारा, तब उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसलिए भगवान ने अयोग्य समझ लिया, ये धन देने के लायक नहीं है, इसलिए अब भोगो। अब करने से कुछ नहीं होगा, बाद में पछताना ही हाथ लगता है। ये बिल्कुल सत्य घटना है, कई मेरे पास ऐसे हैं उदाहरण। तो कहते हैं जब सुख आता है व्यक्ति के पास तो सबसे पहला काम करता है भगवान से अलग कर देता है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं भक्तों को ज्यादा सुख नहीं देता हूं, विषय वासना का आनंद अगर ज्यादा दिया तो भक्त लोग बहक जाएंगे उस विषय वासना के आनंद में, फिर विकारों से ग्रसित हो जाएंगे, फिर संसार में उनका पतन हो जाएगा, तो हमारी भक्ति का अनादर होगा। इसलिए सबसे पहला काम करता हूं भक्तों का सारा सुख छीन लेता हूं। और जब सुख छीनने के बाद, तमाम कष्ट उठाने के बाद भी मेरी भक्ति नहीं छोड़ते हैं, मेरा भजन नहीं छोड़ते हैं, भजन के रास्ते पर चलते रहते हैं, मेरे को प्राप्त करने का तरीका करते रहते हैं, तो अंत में फिर उनको इतना देता हूं कि करोड़ों जन्म तक आनंद करें, फिर करोड़ों जन्म तक आनंद करें, इतना देता हूं। लेकिन पहले ठोंक बजा कर देख लेता हूं पक्का है कि कच्चा है, पक्का है कि कच्चा। ऐसे तो भगवान भक्तों को आनंद देते हैं, लेकिन परीक्षा बड़ी कठोर है, परीक्षा लेते हैं पहले। ऐसे कहते हैं भगवान आते हैं, आने का कारण बना रहे हैं। कंस की छोटी बहन है चचेरी, नाम है देवकी। आज वसुदेव के साथ विवाह संपन्न किया, भेजने के लिए उसकी ससुराल जा रहा है। रास्ते में आकाशवाणी किया देवताओं ने, इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा, अष्टमो गर्भ हो।
8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। कंस ने कहा लड़का होगा कि लड़की? आकाशवाणी ने कहा ये तो नहीं बताऊंगा। लड़का होगा कि लड़की ये नहीं बताऊंगा, लेकिन जो भी होगा देवकी से 8वां गर्भ वो तुम्हारा काल होगा। अब तो देवकी लाल, कंस लाल हो गया, देवकी को ही मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वसुदेव ने प्रतिज्ञा करके छुड़ाया, महाराज चिंता मत करो, जो भी देवकी से संतान होगी सारी संतान ला करके तुमको दूंगा, जन्म होते ही उनको मार देना, सारा खतरा मिटता रहेगा, लेकिन देवकी को छोड़ दो। और जब वसुदेव जी ने आश्वासन दिया तो कंस ने कहा ठीक है, लेकिन मेरी शर्त माननी पड़ेगी। क्या महाराज? जब तक देवकी से 8 संतानें नहीं हो जाती जेल के अंदर रहना पड़ेगा। मंजूर है साहब। तुरंत हथकड़ी बेड़िया डलवा करके देवकी वसुदेव दोनों को जेल के अंदर बंद कर दिया। अब बिना किसी कारण के, बिना किसी गलती के सारा सुख छूट गया। राजा थे वसुदेव, राज्य छूट गया, महल का आनंद छूट गया, सारा सुख छूट गया, जेल की हवा खानी पड़ रही है, कंस के बंधन में रहना पड़ रहा है, और जेल के सारे नियम लागू हैं वसुदेव जी के ऊपर, देवकी जी के ऊपर। और वो भी जो भी लड़का जन्म लेता है देवकी से, नंबर 1 से लेकर के 6 तक सारे कंस मारता जा रहा है। भागवत में तो नहीं है, लेकिन अन्य जगह पर गर्ग संहिता वगैरह में कथा आती है कि वसुदेव जी जब पहले पुत्र को लेकर गए कंस के पास, तो कंस ने उसे छोड़ दिया। अरे इसने क्या बिगाड़ा है, इसको नहीं मारूंगा, ले जाओ 8वां लेकर के आना। नारद जी आ गए और नारद जी ने कहा कंस तुम बड़े भोले हो। क्या बात महाराज, समझा नहीं कुछ? नारद जी ने कमल का फूल निकाला, कहा गिनो इसमें पंखुड़ियां कितनी है। कंस ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 है महाराज। अच्छा इसमें बताओ पहली कौन है, दूसरी कौन है? अरे महाराज यहां से गिना, ये पहली है, ये 8वीं है। अच्छा अब जरा यहां से गिनकर बताओ। प्रत्येक पंखुड़ी से नारद जी गिनवाते हैं, अब बताओ कौन पहली कौन 8वीं। अब तो कंस चक्कर में पड़ गया, गोलाई के आकार में कोई नंबर प्लेट तो लगी नहीं है, बुद्धि चकरा गई, महाराज समझा नहीं बात। नारद जी ने कहा गर्भ का आकार बिल्कुल ऐसे होता है, कमल के फूल जैसा, वहां न कोई पहला है न कोई 8वां है। कंस ने कहा महाराज तो जितने भी देवकी से बालक हों सबको मार दूं। नारद जी ने सोचा अगर कह दूंगा हाँ मार दो तो परामर्श देने का, बाल हत्या का पाप मेरे को भी लगेगा है? अब नारद जी तो केवल बुद्धि बदलते हैं, लेकिन पाप से अलग रहते हैं, दुष्टों को मरवाने का काम करते हैं बस। नारद जी ने कहा महाराज मेरे को जो समझाना था समझा दिया, अब तुम मारो या छोड़ो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम नहीं जानते। और नारद जी चले गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। नारद जी चले गए। कंस ने विचार किया इसका मतलब देवकी के सारे पुत्र मेरे काल हो सकते हैं, कोई भी 8वां बन करके आ सकता है, अब किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और वसुदेव को पुत्र के समेत बुलवाया, पैर पकड़ करके बच्चे का नीचे पटक दिया। अच्छा बताओ जिसका बालक तुरंत का जन्मा हुआ आंखों के सामने कोई उठाकर पटक दे, उसके दिल पर क्या बीतेगी? अच्छा इससे बड़ा कोई कष्ट हो सकता है? धन चला जाए एक बार, आदमी को उतना कष्ट नहीं होगा। क्योंकि बहुत लोग कह देते हैं अरे डॉक्टर साहब या महाराज, हे बाबा जी, संत जी, महाराज जी, हमारा पूरा धन ले लो लेकिन मेरा बच्चा अच्छा हो जाए। अपना धन भी दे देते हैं लोग बालक को सुरक्षित करने के लिए,
इसका मतलब धन से ज्यादा संतान प्यारी होती है। अरे मेरे प्राण चले जाएं लेकिन मेरा बालक सुरक्षित रहे, मेरा बालक बच जाए, माने अपने प्राणों से भी ज्यादा बालक प्यारा होता है। और वही बालक कोई आंखों के सामने उठा करके पटक दे, मार दे, तो दिल के ऊपर क्या बीतेगी। आगे प्रतिज्ञा के बंधन में और कंस का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं वसुदेव, इसलिए शांत है। अब इससे बड़ा कोई दूसरा कष्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन इस कष्ट को सहन करते हुए देवकी वसुदेव जीवन बिता रहे हैं। माने असहनीय कष्ट भी जब आप सह जाएंगे, कहते हैं छुरस्य धारा निस्ता दुरत्या, यह सूक्त है वेद का। सत्य का मार्ग छोड़े की धार के समान तेज होता है, चलना बड़ा दुभर होता है। जगह जगह पर छोरे की धार के समान जगह जगह पर कट जाने का भय है, कट जाता है शरीर, लहूलुहान हो जाता है शरीर, माने अपार कष्ट मिलते हैं भक्ति के मार्ग में। लेकिन जो भक्त उस अपार कष्ट को सहता हुआ मार्ग तय कर लेता है, उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। लेकिन कष्ट जरूर मिलते हैं, असहनीय कष्ट वसुदेव देवकी को है, लेकिन उस कष्ट का मन के ऊपर जरा भी प्रभाव नहीं है। बस केवल एक ही लगन लगी है वसुदेव देवकी को, एक ही लगन लगी है, कब मिली हो दीनानाथ हमारे, कब मिली हो भगवान हमारे, जैसे मिलो प्रभु भक्त ध्रुव को, जैसे मिलो प्रभु भक्त प्रहलाद को, खंभ फारी हिरणाकुश मार्यो, कब मिली हो दीनानाथ हमारे। बस केवल एक ही लगन लगी है, परमात्मा जल्दी मिलो, कब मिलोगे नाथ, आओ। बाकी कोई याद नहीं है इनको, बच्चे मारे गए, जेल के अंदर रहना पड़ना, कुछ भी याद नहीं, सब भूले हैं। बस केवल एक ही याद बनी है, प्रभु तुम कब मिलोगे, हे परमात्मा, हे ईश्वर तुम कब मिलोगे। और जब ऐसी लगन हमारी लग जाती है, कोई भी कष्ट मेरे को याद नहीं रहता है या उसकी पीड़ा महसूस नहीं होती, भगवान के विछोह की, भगवान के वियोग की ज्यादा पीड़ा परेशान करती है, तब भगवान से भी बर्दाश्त नहीं होता और तुरंत आते हैं उस भक्त को मिलने के लिए। ऐसे ही ये जीव जो मैंने अभी बताया, बुद्धि ये देवकी है और ये वसुदेव है, दोनों में निष्कामता आए, कामना रहित हो जाए, बस केवल एक ही कामना रहे, परमात्मा तुम कब मिलोगे, जल्दी मिलो। बस केवल यही एक कामना रह जाए, बाकी कोई कामना न रह जाए। और दोनों को इतनी पीड़ा जब होती है कि बर्दाश्त न हो, असहनीय पीड़ा जब जीव और बुद्धि दोनों को मिलती है, तब भगवान की प्राप्ति होती है। ऐसे नहीं तो वसुदेव और देवकी के 6 पुत्र मारे गए, लेकिन कोई दुख का अनुभव नहीं है, बस केवल एक ही दुख है, भगवान तुम कब मिलोगे। 7वां गर्भ देवकी ने धारण किया, भगवान ने योग माया को याद किया और योग माया से कहा, सुनो, जो भी देवकी से पुत्र होता है मामा जी छोड़ते नहीं, उसी को मार देते हैं। और देवकी के 7वें गर्भ से शेष जी महाराज, जो पहले लक्ष्मण जी थे, ये आने वाले हैं बलराम जी के रूप में। इसलिए तुम ऐसा करो, देवकी का 7वां गर्भ खींच करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो, जो वसुदेव जी की ही पत्नी गोकुल में रहती है बाबा नंद के यहां। माने जब वसुदेव देवकी को जेल में कंस ने बंद किया, तो जो इनकी अन्य 6 पत्नियां थी वो जहां तहां शरण में चली गई। रोहिणी बाबा नंद के यहां रहने लगी थी। देवकी से ज्यादा त्याग है रोहिणी का, पति के जीवित रहते हुए भी वैधव्य जीवन बिता रही हैं बाबा नंद के यहां रोहिणी। ऐसे सारी पत्नियों के त्याग हैं। तो रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो और भगवान योग माया से कहते हैं, सुनो, देवकी के 8वें गर्भ में मैं आने वाला हूं, भादों का महीना होगा, कृष्ण पक्ष होगा, अष्टमी तिथि होगी, बुधवार दिन होगा
और चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होगा, तब 12 बजे रात को मेरा प्राकट्य होगा, मेरा जन्म होगा देवकी से। मेरा इधर देवकी से जन्म हो और तुम उधर यशोदा के यहाँ लड़की बन करके प्रकट हो जाना। फिर तुम मथुरा आ जाना, हम गोकुल चले जाएंगे। फिर कंस को मारने की लीला की जाएगी। और भगवान ने कह दिया, हे योग माया, अगर इतना काम तुमने किया तो संसार में तुम्हारी बड़ी प्रतिष्ठा होगी, संसार में तुम पूजी जाओगी। वही तो विंध्यवासिनी मैया बनी है जो विंध्याचल पहाड़ के ऊपर है। जो लोग गए होंगे, दर्शन किया होगा, जानते होंगे। मिर्जापुर जिले के पास, इलाहाबाद के पास, विंध्याचल जिले में विंध्याचल पहाड़, जिसके ऊपर विंध्यवासिनी मैया के नाम से स्थित हैं, जो योग माया यशोदा से हुई थी लड़की के रूप में। तो भगवान ने कहा, पूरे संसार में तुम्हारी पूजा होगी, अनंत नाम होंगे तुम्हारे, दुर्गा, सरस्वती, भद्रा, जया, स्वाहा, सुधा, जयंती, मंगला, अनेक नाम होंगे तुम्हारे, अनेक नामों से तुम पूजी जाओगी। भगवान ने कहा तो योग माया ने तुरंत काम किया। देवकी का 7वां गर्भ खींच करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। और इधर कंस इत्यादि, वसुदेव इत्यादि को ये बात विदित हो गई कि देवकी का 7वां गर्भपात हो गया। देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया। अब तो भगवान कृष्ण 8वें गर्भ में आए हैं। परमात्मा स्वयं आया है 8वें गर्भ में देवकी के। देवकी ने जिस दिन 8वां गर्भ धारण किया, उसी दिन से इतना तेज आ गया है देवकी में, इतना तेज आ गया है देवकी में, मालूम पड़ता है सूर्य साक्षात देवकी मैया के अंदर बैठे हो। इतना प्रकाश देवकी के अंदर आ गया। अब लोगों को शंकाएं हुआ करती हैं। लोग इस बात को पूछते रहते हैं, महाराज क्या भगवान भी गर्भ के अंदर जाते हैं? क्योंकि कहा गया है, गर्भवास समो दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में रहने के समान या गर्भ में जाने के समान दूसरा कोई दुख नहीं है। तो फिर भगवान उस नरक के अंदर जहां मलमूत्र ही केवल भरा हुआ है, ऐसे गर्भ में क्यों जाते हैं? तो समझें, वेद का सूत्र है, अड़ो रड़ियान महतो महियान। भगवान गर्भ में जाते हैं, 100% ये बात सत्य है, 101% सत्य है बात, भगवान गर्भ में जाते हैं। क्योंकि तुलसीदास जी ने तो स्पष्ट लिख दिया है, सब पढ़ते हैं उसको, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए और सकल लोक सुख संपत्ति पाए। भगवान गर्भ में जाता है, क्यों? वेद का सूत्र है, अड़ो रड़ियान महतो महियान, माने दुनिया में सबसे छोटी अगर कोई वस्तु है, सबसे छोटी अगर कोई वस्तु है दुनिया में तो परमात्मा, और सबसे बड़ी वस्तु अगर कोई दुनिया में है तो परमात्मा। क्यों? हाथी के गले में बंधे हुए बहुत बड़े घंट की आवाज परमात्मा सुनता है, और चींटी के पैर में बंधे हुए घुंघरू की झनकार भी परमात्मा सुनता है। अच्छा बताओ, चींटी का पैर कितना बड़ा होगा है? तो उसके पैर में बंधे हुए घुंघरू कितने बड़े होंगे? तो उन घुंघरू की आवाज कितना भयानक होगी। तो किसी ने कहा, चींटी के पैर में बंधे हुए घुंघरू की आवाज सुनने के लिए भगवान को आना पड़ता होगा, अब कान लगाकर सुनना पड़ता होगा। तो कहा ना, भगवान को आना नहीं पड़ता है, उन्हें आना जाना कहीं नहीं पड़ता। अरे चींटी के अंदर भी वही बैठे हुए हैं, और जब चींटी के अंदर भी वही बैठे हुए हैं तो उनको आना जाना कहां पड़ता है? सुनना कहां पड़ता है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र विराजमान है, कड़कड़ में विराजमान है। तो जब भगवान ही अंदर बैठे हैं, ईश्वरंश जीव अविनाशी, तो क्या गर्भ में उन्हें आना पड़ता है? भगवान तो पहले से अंदर हैं, जिस दिन वो निकल जाएंगे उस दिन तो हम नहीं रहेंगे। तो भगवान जब पहले से इसके अंदर बैठे हैं, तो जिसके गर्भ से उनको जन्म लेना है, उसके अंदर थोड़ा अंश ज्यादा बढ़ा दिया अपना, थोड़ा तेज प्रचंड कर दिया, अपने तेज का विस्तार कर दिया,
जहां से जन्म लेना है, प्रकट होना है भगवान को, बस आना जाना थोड़े पड़ता है। इसलिए भगवान गर्भ में आए, 100% आए, क्योंकि आना पड़ता ही नहीं, वो तो पहले से बैठे हैं। लेकिन अपने तेज को इतना प्रखर कर दिया, अपने तेज का इतना विस्तार कर दिया कि देवकी बड़ा दे दीप्यमान तेजमान लगने लगी। अरे देवता आकाश में खड़े हुए भगवान की स्तुति कर रहे हैं, इनका स्वागत कर रहे हैं। भगवान आने वाले हैं इसलिए स्वागत कर रहे हैं सब देवता। सब देव चले और महादेव चले, लय लय निज सकल समाज रे, आओ मोहन सांवरिया। सब देव चले महादेव चले, लय लय निज सकल समाज रे, आओ मोहन सांवरिया। तो शंकर जी ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया, गंधर्वों ने ऊंचे स्वर से प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ऊंचे स्वर से प्रभु की स्तुति गाया। अरे हाँ, प्रभु की स्तुति गाया। सब हरसी रहे, मेघा बरसी रहे, नन्ही नन्ही फुहार में सब हरसी रहे, मेघा बरसी रहे, और अमृत की पड़त फुहार रे, आओ मोहन सांवरिया। सब देव चले महादेव चले, लय लय सब सकल समाज रे, आओ मोहन सांवरिया। हाँ, आओ मोहन सांवरिया। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। सब देवता खड़े आकाश में भगवान की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु जल्दी पधारो। और देव की मैया की बड़ी तारीफ करते हैं सब देवता। हे देव की मैया, आप कितना बड़भागी हैं, कितना धन्य हैं। आगे कथा आती है, सुनेंगे। भगवान कन्हैया ने अपना मुंह खोला तो यशोदा ने सारा ब्रह्मांड मुंह के अंदर देखा। रामचरितमानस में कथा आती है, भगवान राम ने अपना विराट स्वरूप दिखाया कौशल्या को। कैसा विराट स्वरूप? रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, माता ही पुण्य दिखरावा अद्भुत रूप अखंड। जिनके एक एक रोए में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं, ऐसा विराट स्वरूप है। तो जिनके एक एक रोए में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं, या सारा ब्रह्मांड जिनके मुंह के अंदर समाया हुआ है, माँ उसको तुमने गर्भ के अंदर धारण कर लिया, इसलिए धन्य हो माँ। तुमसे बढ़कर के कोई नहीं है, जिसने अनंत ब्रह्मांड नायक को भी अपने गर्भ में रख लिया। इसलिए सब देवकी की तारीफ करते हैं, स्तुति करते हैं, और फिर भगवान का स्वागत करते हैं। सब लोग मिलकर के गाएं, थोड़ा स्वागत करें। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, हो स्वागतम कृष्णा शरणागतम, हो स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। बोलो स्वागतम कृष्णा शरणागतम, हो स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा
शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सब देव की वसुदेव की प्रशंसा करके भगवान का स्वागत करके चले गए। एक बात समझें, एक बार ये गर्भ जी जो हैं ये भगवान के पास रोते रोते पहुंचे। भगवान ने कहा कौन हो तुम? कहा हम गर्भ जी हैं। तो रो काहे रहे हो, क्या कष्ट है? गर्भ जी ने रोते रोते कहा प्रभु सारा संसार डंडा लेकर के मेरे पीछे पड़ गया है। क्या पीछे पड़ गया है? कहा 5 मिनट का भी समय व्यास मंच पर बैठने का किसी को मिलता है तो एक बात जरूर बोलता है कि भैया ऐसा काम मत करो जो दोबारा इस गर्भ में जाना पड़े। क्यों? गर्भ में रहने के समान कोई दुख नहीं है, सबसे बड़ा दुख है, इसलिए ऐसा काम करो जो दोबारा गर्भ में न जाना पड़े। तो प्रभु बनाया तो आप ही ने है? जब हम इतने खराब थे तो आपने बनाया क्यों मेरे को? इतना गड़बड़ क्यों बनाया? भगवान ने कहा ए गर्भ जी सुनो, सारी दुनिया तुम्हारी निंदा कर रही है, करने दो, लेकिन जब हम तुम्हारे अंदर आएंगे तो सारी दुनिया नहीं देवता लोग भी तुम्हारी स्तुति करेंगे। इसलिए भागवत के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में भगवान की स्तुति करने आए हैं देवता लोग। तो इस दूसरे अध्याय का नाम रखा है व्यास जी ने गर्भ स्तुति। नाम ही रख दिया गर्भ स्तुति। भगवान की स्तुति नहीं, कृष्ण की स्तुति नहीं, परमात्मा की स्तुति नहीं, गर्भ स्तुति। माने गर्भ की स्तुति करने देवता आए हैं। इसका मतलब यह है कि भगवान का संबंध जिससे हो जाता है वो निंदनीय वस्तु गर्भ ही क्यों न हो, लेकिन वो वंदनीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है, जिसका भगवान से संबंध हो जाता है। जिसकी लागी रे लगन भगवान से, जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया रे जलेगा आसमान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा आसमान में। भगवान से लगन लग जाए, भगवान से संबंध हो जाए तो निंदनीय वस्तु भी वंदनीय हो जाती है। जैसे गर्भ भगवान से संबंधित हो गया, भगवान गर्भ के अंदर आ गए, तो देवता लोग भी स्तुति करने आए हैं और गर्भ की स्तुति कर रहे हैं, गर्भ की वंदना कर रहे हैं सब देवता। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। देवता चले गए, समय बीता, भादों का महीना। और एक बात समझें, भादों का महीना कुछ ज्यादा ही श्रेष्ठ है सारे महीनों में, क्योंकि भादों के महीना में भगवान 2 बार आए। 2 बार कब? एक बार बावन जी के रूप में। बावन जी का जन्म हुआ था भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को बावन जी का जन्म हुआ, और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को बलराम जी का जन्म हुआ। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जी का जन्म हुआ। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कन्हैया जी का जन्म हुआ। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भागवत जी का जन्म हुआ। जो कथा आप लोग सुन रहे हैं, इनका भी जन्म दिवस भादों है। क्यों? लिखा है सुख मुखात अमृतत्व द्रव संयुतम। जब सुखदेव जी के मुख से निकलकर बाहर आई तब हम सब लोगों को प्राप्त हुई, माने तब इसका जन्म माना गया भागवत जी का। तो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनानी कब शुरू किया था? का भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को सुखदेव जी ने सुनाना प्रारंभ किया था। माने उस दिन भागवत जी प्रकट हुई सुखदेव जी के मुख से निकल करके। और भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि को
कथा का विश्राम हुआ था और परीक्षित जी का मोक्ष हुआ था पूर्णमासी तिथि को। ऐसे भादव का महीना कुछ ज्यादा ही श्रेष्ठ है। तो भादव का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है और सारे ग्रह नक्षत्र अनुकूल हैं, क्योंकि जब कोई अधिकारी आता है तो जो छोटे छोटे कर्मचारी होते हैं, कोई बड़ा अधिकारी प्रधानमंत्री आ जाए तो जितने भी छोटे छोटे कर्मचारी हैं वो सब ज्यादा दौड़ भाग करने लगते हैं। और छुट्टी का दिन अगर है, छुट्टी का दिन, तो भी अधिकारी छुट्टी नहीं मनाएंगे। क्यों? प्रधानमंत्री आ रहे हैं, छुट्टी का दिन भी छुट्टी नहीं मनाएंगे, अपना भागा दौड़ी करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। ऐसे भगवान आने वाले हैं, रात को सब शांत हो जाते हैं। जब बताओ रात को कमल खिलता है, कमल तो सूर्य निकलता है, सूरज को देख करके खिलता है और सूर्यास्त होते ही कमल बंद हो जाता है, सवेरे फिर खिलता है। लेकिन रात को 12 बजे कन्हैया आए, 12 बजे कमल विकसित हो गए, कमल खिल गए। क्यों? अधिकारी जब आता है, कोई उच्च अधिकारी आता है, तो छोटे छोटे अधिकारी सब अपनी ड्यूटी पर तैयार रहते हैं। बिल्कुल सुगंधित वायु चलने लगी, देवकी के सामने भगवान दिव्य रूप में प्रकट हो गए। सामने तमद्भुतम बालक अंबुजे क्षण, 4 भुजाएं हैं इनके, श्याम रंग का शरीर है, बड़ा दिव्य सौंदर्य वर्णन किया है श्री सुखदेव जी ने चित्र खींच करके। घुंघरारी लट लट के मुख पर कुंडल दम के कान, और सबको दीवाना बना रही तेरी मंद मंद मुस्कान। तेरी भ्रकुटी करे रे कमाल, हमारे मन बसी जइयो यशोदा जी के लाल, हमारे मन बसी जइयो रे मदन गोपाल, हमारे मन बसी जइयो। सब बिल्कुल निश्चिंत हो गए। भगवान की ये दिव्य छटा, घुंघराले जिनके बाल हैं, मोर का पंख सर में लगा हुआ है मुकुट के तौर पर, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, चारों भुजाओं में बनमाला धारण किए हैं, कौस्तुभ मणि जिनके वक्ष पर विराजमान है, पीतांबर धारण किए हुए हैं। और देवकी वसुदेव तो दर्शन करके अपलक नजरों से देखते रह गए। मौन कब टूटा? वसुदेव देवकी का ध्यान कब टूटा? जब भगवान ने स्वयं कहा, मां आपने मेरी बड़ी कठोर तपस्या किया, स्वयंभू मनु और शत्रुपा के रूप में वसुदेव देवकी तुम दोनों ने, और तपस्या करके मेरे से मांगा, चाहा हूं तुम्हें समान सुत, और कोई मेरे से मांग ले तुम्हारे समान पुत्र चाहिए तो मेरे को 3 बार आना पड़ता है। पहले मैं बावन के रूप में आया जब तुम कश्यप और अदिति के रूप में थे, और दोबारा जब दशरथ और कौशल्या बने तो मैं राम जी के रूप में आया। अब की बार देवकी वसुदेव बने हो तो कन्हैया जी के रूप में आया हूं। मां देखो, मेरा दर्शन करो, जैसा स्वरूप तुमने देखा था तब जब वरदान मांगा था, वैसे हम हैं कि नहीं है? माने हम वही हैं कि नहीं है? बता। देवकी ने कहा, सो तो ठीक है बेटा, लेकिन हमने बालक बनने का वरदान मांगा था, तुम तो पिताजी बन करके आए। भगवान ने कहा, क्या मतलब मैया? अरे ये इतना बड़ा बालक होता है क्या? 4 हाथ होते हैं कहीं उसके, शंख चक्र गदा पद्म सब लेकर के आए हो, दुशाला पहन करके आए हो। अरे बालक नंगा होता है, जन्म होने के समय छोटा सा होता है, अबोध बालक, कोई अस्त्र शस्त्र थोड़े होते हैं, तुम तो पूरे सज करके आए हो। भगवान ने कहा, मैया मैंने सुना था कि जो भी तुमसे बालक होता है मामा जी उसको मार देते हैं, इसलिए मैं पूरी व्यवस्था के साथ आया हूं।
अगर मामा जी इस बार आ गए तो मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें, इसलिए चक्र भी लेकर के आया हूं भैया। और अगर तुम कह दो ये अस्त्र शस्त्र गायब करके हम बच्चे बन जाएं, बालक बन जाएं, तो फिर मैं तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर पाऊंगा, फिर तुमको मेरी सुरक्षा करनी पड़ेगी। देवकी वसुदेव ने कहा बेटा हम कैसे कर सकते हैं सुरक्षा, अगर हम ही कर पाते सुरक्षा तो हमारे 6 बालक क्यों मारे जाते। भगवान ने कहा परवाह मत करना, हम जैसे बालक बन जाएं हमको रात्रि में गोकुल पहुंचा देना भैया यशोदा की गोदी में, और वहां मेरी सुरक्षा होगी, चिंता मत करना। माखन मिश्री ज्यादा होता है, वहां खा करके खूब तंदुरुस्त होकर के हट्टे कट्टे होकर के आएंगे मथुरा और मामा जी को खत्म कर देंगे। हाँ। इसलिए हमें गोकुल पहुंचा देना। वसुदेव हताश होकर कहते हैं मैं पहुंचाना तो चाहता हूं, पहुंचा दूं, लेकिन हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, डबल ताले लगे हैं, फाटक बंद हैं, डबल पहरेदार पहरेदारी कर रहे हैं, कैसे पहुंचा दूं। भगवान ने कहा परवाह मत करना पिताजी, जब जीव मेरा आश्रय लेता है तो उसके सारे बंधन खुल जाते हैं, और जीव जब माया का आश्रय लेता है तो सारे बंधन पड़ जाते हैं। माने भगवान बंधन से छुड़ाने वाले और माया बंधन में बांधने वाली है। अच्छा, जब भगवान को सिर पर बिठाया वसुदेव जी ने तो सारे बंधन खुल गए अपने आप, और वहां से माया रूपी कन्या लेकर के आए वसुदेव जेल के अंदर तो सारे बंधन पड़ गए। इसका मतलब भगवान बंधन से छुड़ाने वाले हैं और माया बंधन में बांधने वाली है। भगवान नन्हे से बालक बन गए, देवकी की गोद में लेट गए। सबसे पहले मैया देवकी ने भगवान कृष्ण को अपना स्तन पान कराया। न जाने कहां से एक सूप आ गया। सूप जानते हैं आप लोग? अनाज साफ करने वाला। अच्छा, सूप की चर्चा होती है भागवत में, कहीं कहीं टोकरी बताया, लेकिन सूप क्यों? सूप का भाव संतों ने बताया है कि बुद्धि को भी सूप जैसी बनाओ, क्योंकि सूप में ही भगवान लेटते हैं, किसी और चीज में नहीं लेटते। सूप में ही भगवान विराजित होते हैं, पधारते हैं। क्यों? इसका महत्व क्या है? कहते हैं घर में अनाज साफ करने के 2 यंत्र होते हैं। कौन कौन? सूप और छन्नी। अच्छा, छन्नी में जब आटा डालो या कोई अनाज डालो और साफ करो तो अनाज कहां चला जाता है? नीचे गिर जाता है। और छन्नी में क्या बचता है? कूड़ा कबाड़ा है। जो अनाज में कूड़ा कबाड़ा होता है वही तो बचता है छन्नी में, और अनाज सब नीचे। और सूप ऐसा यंत्र होता है कि अनाज डाल करके जब अनाज साफ करो तो अनाज सूप में, कूड़ा कबाड़ा बाहर। ऐसे बताया है बुद्धि को सूप जैसी बनाओ, माने सार को अंदर रखे और जो असार वस्तु है, कूड़ा कबाड़ा है, उसे फेंकती रहे। बुद्धि के अंदर कूड़ा कबाड़ा ना आए विषय वासना का। इसलिए संत कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, और सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। इस बुद्धि को सूप जैसी बनाओ, क्योंकि भगवान कृष्ण सार ग्राही हैं। एक चोरी करते हैं, खाते हैं केवल माखन, माखन की ही चोरी करते हैं, माखन ही खाते हैं। माने माखन सार वस्तु है, दूध का सार है माखन। भगवान सार ग्राही वस्तु में ही विराजते हैं और भगवान सार वस्तु को ही खाते हैं। इसलिए बुद्धि को सारग्राही बनाओ, सूप जैसी। भगवान को सूप में लिटाया, सिर पर बिठाया, हथकड़ी बेड़ियां टूट गई, जेल के फाटक खुल गए, ताले टूट गए, पहरेदार सो गए। वसुदेव लेकर के जेल के बाहर निकले। नन्ही नन्ही फुहारों में बरसात शुरू हो गई। यमुना के अंदर आए। यमुना ने चरण छूने के लिए ऊपर बढ़ी, चढ़ने लगी। भगवान इशारा कर रहे हैं ऊपर से, यमुना जी से कह रहे हैं
देवी जी आज क्षमा करो, आज ऊपर मत बढ़ो, क्योंकि चरण तो तब छू पाओगी जब हमारे पिताजी सारे डूब जाएंगे, क्योंकि हम सिर के ऊपर हैं। जब ये पूरे डूब जाएंगे तब तो चरण छूओगी, इसलिए मेरे पिता घबरा जाएंगे। यमुना जी कौन है जानते हैं? यमुना जी भगवान कृष्ण की पत्नी है। आगे कथा आती है, जब 16,108 ब्याह किए हैं भगवान कन्हैया ने द्वारिका में, तो इनकी चौथी पत्नी का नाम है कालिंदी। कालिंदी माने यमुना। ये यमुना भगवान कृष्ण की पत्नी है। यमुना जल का रूप है, कालिंदी जल का रूप है। ये कृष्ण की पत्नी है। तो पति आज मिले हैं बहुत दिन के बाद, इसलिए पति के चरण छूने के लिए यमुना जी अकुला गई, बढ़ने लगी ऊपर को। भगवान ने सोचा बावली मानने वाली नहीं है, इसलिए पीछे से पैर लटका दिया, क्योंकि यमुना जी वसुदेव के यहां तक आ गई, दाढ़ी को छूने लगी। भगवान ने पीछे से पैर लटकाया, यमुना ने कमल का फूल भेंट किया, चरण छुआ और रास्ता दे दिया वसुदेव को। एक संत कहते हैं यमुना ने ऐसे रास्ता थोड़े दिया। कैसे दिया? कहा जब वो वसुदेव जी के शरीर को डुबाती हुई दाढ़ी तक पहुंच गई, तो भगवान ने पीछे से पैर लटका करके बड़ी जोर से चरण प्रहार किया, बड़ी जोर से धक्का दिया चरण का, और कहने लगे बावरी दिखाई नहीं पड़ता, ससुर जी की दाढ़ी छूती चली आ रही है। अरे जब भगवान पति हैं यमुना जी के, तो वसुदेव जी कौन हुए? ससुर हुए ना। अरे ससुर जी की दाढ़ी छूती चली आ रही, शर्म नहीं आ रही? और जैसे भगवान ने डांटा, रिश्ता बताया, सो यमुना जी इतना शर्मा गई कि मारे लाज के घूंघट को खींच करके और वहां से चली गई। है संतों का भाव है। यमुना जी ने रास्ता दे दिया, वसुदेव जी ने यमुना पार किया, आए। नंद जी का बड़ा साम्राज्य, नंद जी के महल की सीढ़ी पर इतने कीमती कीमती हीरे जड़े हैं जैसे वसुदेव जी ने कभी देखे नहीं है। बहुत बड़ा साम्राज्य नंद बाबा का। नंद बाबा का महल जो बना है वो 85 चौक का महल है, माने 85 आंगन का। तो जिस महल में 85 आंगन हो वो महल कितना बड़ा होगा है? तो बाबा नंद का बड़ा सुंदर साम्राज्य, जिनका इतना विशाल महल, जिसका एक द्वार यमुना के किनारे खुलता है और दूसरा द्वार गोकुल गांव के बीच में है। यमुना किनारे वाले द्वार से अंदर प्रवेश किया वसुदेव जी ने, यशोदा के पास कन्हैया को लिटाया, तुरंत की जन्मी कन्या को उठाया, सिर पर बिठाया, लेकर आ गए जेल में। देवकी की गोद में पहुंची, सारे बंधन पड़ गए वसुदेव जी के, फाटक बंद हो गए, ताले पड़ गए, पहरेदार जाग गए। देवकी की गोदी में पहुंचकर कन्या रोने लगी। पहरेदारों ने सुना, दौड़कर कंस को खबर दिया। कंस दौड़ता आया और देवकी की गोद से कन्या को छीन करके पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन कन्या हाथ से छूट करके आकाश में जाकर अष्टभुजी दुर्गा बन करके कहने लगी, कंस तू मेरे को क्या मारेगा, तेरे मारने वाला पैदा हो चुका। कंस ने कहा, देवी जी कहां हुआ है? कहा इसी ब्रजमंडल में हो चुका है। अरे देवी जी, ब्रजमंडल तो 84 कोस के क्षेत्रफल में है, और 84 कोस के क्षेत्रफल में हजारों गांव आते हैं, कौन से गांव में हुआ ये तो बताओ। कन्या ने कहा, इतना नहीं बताऊंगी, अब तुम ढूंढो, इसी ब्रजमंडल में ही कहीं हुआ है, कोवत्र। अब गोलमाल बात करके कन्या वहां से अंतर्ध्यान हो गई, चली गई। कहां चली गई? सीधे विंध्याचल पहाड़ के ऊपर विंध्यवासिनी मैया के रूप में प्रतिष्ठित होकर के निवास करने लगी। आज के भक्त लोग जा करके विंध्यवासिनी मैया का दर्शन करके अपने जीवन को सफल करते हैं। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की, आदिशक्ति दुर्गे मैया की। ऐसे कंस को सूचना दिया, यहाँ गोकुल में भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है। अब कैसे उत्सव मनाया जा रहा है सब जानते हैं। संगीत की व्यवस्था तो है नहीं जो उत्सव वगैरह मनाया जाए, सब लोग मन में ही अपने ऐसे उत्सव मनाए भाव से। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय।
जय कन्हैया लाल की, हाँ जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाँ जय कन्हैया। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, बोलो नंद घर आनंद भयो। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाँ नंद के आनंद। कौन को दीनो हाथी घोड़ा, कौन को दीनो पाल की, कौन को दीनो हाथी घोड़ा, कौन को। जवानन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पाल की, जवानन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाँ नंद के। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाँ नंद के आनंद भयो। बोलिए नंद के लाला की, ब्रज के राजा की, कृष्ण कन्हैया लाल की। गोकुल में बड़ा आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। अब 3 दिन की कथा और शेष बची है। एक चीज और बताऊं, जो यहाँ कथा कर रहा हूं या अन्य जगह जो जो कथाएं किया है, संगीत से और बिना संगीत की सारी कथाएं हमारे YouTube चैनल में भरी हुई हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक के माध्यम से खोलें। सुरतर पंडित दिनेश जी महाराज, सुरतर पंडित दिनेश जी महाराज, ये सर्च करके YouTube में हमारे चैनल को खोल करके सब्सक्राइब करेंगे तो सारी कथाएं आएंगी और सारी कथाओं का आनंद, जिसमें राम कथा, शिव कथा, हनुमान कथा, श्रीमद् भागवत कथा सब भरी हुई है। जो मर्जी आए सुने, अच्छी अच्छी बातें उसमें भी भरी हुई हैं बहुत, तो सब सुन करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। सुरतर पंडित दिनेश जी महाराज के नाम से चैनल सब्सक्राइब करें तो आपके यहाँ की भी कथाएं आएंगी और जहाँ जहाँ कथाएं मैंने किया है सारी कथाएं आएंगी। उसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन का बटन दबाएंगे तब। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए चैनल को सपोर्ट करने के भाव से और अच्छी बातें सुनने के भाव से सभी लोग जरूर YouTube को सर्च करके कथा सुनने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं आज की कथा